भारत में प्रांतों के गठन को लेकर के भिन्न भिन्न समय पर विचार विमर्श होते रहे, चाहे वह ब्रिटिश भारत का समय हो या स्वतंत्रता के बाद का समय हो। 1919 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी करते हैं, और यह अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस अधिवेशन में पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग उठी थी। और 1920 के दशक में जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आया, तो उस दौर में भी भाषाई अस्मिता को ध्यान में रखते हुए प्रांतों के गठन की बात कही गई थी। फिर जुलाई 1928 में मोतीलाल नेहरू की कमेटी के द्वारा बनी जो समिति थी, नेहरू रिपोर्ट, उन्होंने भी भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की वकालत की। और 1947 में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो भारत देश में कुल 562 रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी कृष्ण मेनन के द्वारा किया गया। और लंबे विचार विमर्श के बाद भारत को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। और 1956 में श्याम कृष्ण दर आयोग आयोग ने अपनी सिफारिश पर इन राज्यों का पुनर्गठन किया। और इसके बाद जो दूसरा भारत का राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, वह है फजल अली का आयोग, जिसमें हृदय नाथ कुजरू और के.एम. पडिक्कर सदस्य थे। जहां पर दर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को निकाल दिया था। उसके बाद प्रांतों के गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होता है, और जिसमें JBP जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया होते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर और प्रांतीय अस्मिता के आधार पर राज्यों के गठन का जोर दिया। और भारत देश जब स्वतंत्र हुआ, इसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और एक कहानी होती है, सुदूर दक्षिण में एक राज्य था, दक्षिण में एक क्षेत्र था। वहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग वहाँ के गांधीवादी नेता पट्टालू श्रीमाली कर रहे थे। और प्रारंभ में नेहरू ने भाषा के आधार पर इसके गठन का विरोध किया था, परंतु 58 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और अगले साल 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी का भारतीय संघ में विलय किया जाता। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। नेहरू ने इसे भारत में सांस्कृतिक द्वार कहा था। और पांडिचेरी में कराईकल, एनम जैसी बस्तियां थीं जो फ्रांसीसियों के अधीन थी। और एक जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारतीय संघ में मिलाया गया था। और 1962 में भारतीय संसद ने इसे मान्यता देती है। अब इसके साथ साथ 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन होता है, और उन्होंने ही सबसे पहले उसी की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। 1960 में मुंबई प्रेसिडेंसी से गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण होता है। और 1963 में नागालैंड का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 1972 ईस्वी में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का निर्माण हुआ।
1987 में मिजोरम राज्य का गठन होता है और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय गोवा और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आता है। इस प्रकार भारत में कुल 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी भारत में प्रांतों के गठन का जो मुद्दा था वह बहुत पुराना है। अब प्रश्न उठता है, आज भारत में कुल 29 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं और प्रांतों का गठन जिस आधार पर किया गया है, तो प्रारंभ के दौर में 1919 में सबसे पहले नागपुर में और इसके बाद 1920 के दशक में गांधी जी के द्वारा भाषाई अस्मिता को प्रांतों के गठन का आधार माना गया। आज का दिन 1 नवंबर का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी राज्य का गठन होता है। आज 1 नवंबर का दिन राज्यों के पुनर्गठन का दिन है। इस अवसर पर सभी की प्रगति और खुशहाली की कामना करते हुए राज्यों के विकास पर बल देने की आवश्यकता है। यानी भारत में जो हमारी संघात्मक शासन प्रणाली है, ऐसे में भारत की संघात्मक शासन प्रणाली में राज्यों के सहयोग के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। यानी कह सकते हैं भारत समस्त राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, जबकि अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देशों में फेडरेशन है। यानी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली और केंद्र और राज्यों के बीच मध्य जो परस्पर सहयोग का भाव है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, जिसका पाठ 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बताया गया था, इसको अक्षर से पालन करने की जरूरत है। यानी आज का दिन कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की स्थापना का दिवस है, छत्तीसगढ़ की स्थापना का दिवस है। इस अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू।